जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है एल्काइल बेंजीन से है, यानी आज के लेक्चर में हम सिर्फ एल्काइल बेंजीन को बनाएंगे। कैसे स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे अलग अलग, और कैसे हम प्रोडक्ट जो हमारा रहने वाला है क्या, एल्काइल बेंजीन, वहां तक कैसे पहुंचते हैं। इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें हमें वो सारी रिएक्शंस आएंगी जो हमने कहीं ना कहीं इससे प्रीवियस लेक्चर जो क्या था, बेंजीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखी थी हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन। स्टार्ट करते हैं एल्काइल बेंजीन, बट सबसे पहले देखेंगे एल्काइल बेंजीन होता क्या है। बेंजीन के ऊपर अगर मैं एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूं, एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 C2H5, ओके। अगर मैं आर ग्रुप को बेंजीन पे लगा देता हूं तो अब मैं इसको जो नया मिला है मेरे को, इसको मैं क्या बोलूंगा, एल्काइल बेंजीन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एल्काइल बेंजीन ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। यानी बेंजीन पे आर ग्रुप लगा दिया तो एल्काइल बेंजीन हो गया, बहुत सिंपल वर्ड्स में। चलिए बात करते हैं, अगर आर क्या है, आर क्या क्या हो सकता है। आर हो सकता है CH3। अगर मैंने बेंजीन पे CH3 लगा दिया तो इसको मैं बोलूंगा टोलुइन। अब जो मेरे पास मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, टोलुइन, ओके। और अगर मैं आर की जगह C2H5 या CH2CH3 लगा देता हूं, ये ग्रुप उठाया आर की जगह लगा दिया बेंजीन पे, तो अब जो मुझे मिलेगा बेंजीन CH2CH3, ये क्या हो गया, इथाइल बेंजीन, ये रहा इसका नेम। और अगर आर की जगह मैं CH2CH2CH3 अटैच कर देता हूं, ये पूरा आर की जगह लगा देता हूं यहां पर बेंजीन पे, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, प्रोपाइल बेंजीन। गॉट इट। और अगर आर की जगह मैं CH3 यानी यहां से ऐड कर देता हूं बेंजीन को इस कार्बन से, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, क्यूमीन बोलूंगा। यानी इस आर की जगह ये ग्रुप लगा दूंगा तो मैं से जो मेरे को मिलेगा उसको बोलूंगा क्यूमीन। अभी देखिए आगे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये लर्न कैसे होगा, याद कैसे होगा, बहुत इजी है। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे आज हम सिर्फ, तो इसमें फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत अच्छे से आती है हमें। क्या है, बेंजीन जो है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस LCl3 की उपस्थिति में, और हमें बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इसको बोलेंगे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो एल्काइलेशन विथ एल्काइल हैलाइड, तो हम सबसे पहले एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन से। बेंजीन लिया, एल्किल हैलाइड लिया, एनहाइड्रस LCl3 कंडीशन हमें पता है फिडेल क्राफ्ट में होती है, वो हमने ले ली है, और बेंजीन पे आर ग्रुप अटैच हो गया है, एल्काइल बेंजीन बन गया। एग्जांपल देखते हैं, RCX की जगह, RX की जगह मैंने CH3Cl ले लिया बेंजीन के साथ में। अब बेंजीन पे लग गया CH3, ये रहा, क्या बोलेंगे, टोलुइन, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया तो देखो होगा क्या, यहां से क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होगा इधर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो तो 1 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या है, 2 डिग्री, मोर स्टेबल। तो ये वाला कार्बन बेंजीन पे अटैच होगा और मेरे पास मिल जाएगी क्यूमीन। देखिए ये रहा क्यूमीन, मैंने बोला था आपको, यहाँ पर अगर ये वाला बेंजीन पे ये वाला ग्रुप जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, क्यूमीन आ गया, ठीक है। मिथाइल बेंजीन, टोलुइन आ गया, ओके। नेक्स्ट, एल्काइलेशन ही, बेंजीन पे आर ग्रुप ही अटैच करना है बट विथ एल्कीन, बेंजीन की एल्कीन से रिएक्शन करवाऊंगा। बेंजीन ले ली, एल्कीन ले ली, एनहाइड्रस LCl3 लिया है। जैसे ही दोनों रिएक्शन करेंगे बेंजीन पे क्या आ जाएगा, CH2CH3, जिसे क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। बेंजीन पे क्या आ गया, CH2CH3। बेंजीन पे अगर CH2CH3 आता है इसे क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो क्या बोलती है हमें, देखते हैं। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ असाइल बेंजीन, असाइल बेंजीन के रिडक्शन से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले असाइल बेंजीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, बेंजीन जो है असाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर लाएगी, यानी असाइल हैलाइड से रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। कैसी रिएक्शन हो गई ये, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन मिल गया। तो ये जो ग्रुप था वो बेंजीन पे आके अटैच हो गया, असाइल बेंजीन बन गया। अब इसका मेरे को कराना है रिडक्शन, ठीक है, ताकि मैं क्या ले सकूं, एल्काइल बेंजीन। तो ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है, क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl इसमें जब डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO ग्रुप CH2 में। तो ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। इसे बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। तो रिएक्शन, इस रिएक्शन में पर्टिकुलर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, सेकेंड पार्ट में हो रहा है रिडक्शन, कौन सा, क्लीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए ध्यान रखें ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, 12th क्लास के NCERT में है ये रिएक्शंस। उनको 2 रिएक्शन मिला के एक नई रिएक्शन बना दी और क्या किया है। चलें आगे,
हमें पागल बना रहा है, पर हम बनेंगे थोड़ी ना। नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड क्या है, फ्रॉम एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एल्काइल डेरिवेटिव लेंगे और उससे क्या बना लेंगे, एल्काइल बेंजीन। देखिए क्या है ये, बेंजोइक एसिड था, हमने आर ग्रुप लगा दिया। अब ये आर ग्रुप अगर इस गोले से जुड़ा हुआ है, इस सर्कल से जुड़ा है, इसका मतलब ये है ये आर ग्रुप ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है, तीनों कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, ओके, आपकी इच्छा है कहीं पे भी लगाएं। ये क्या है, यस NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ये जो H है ये क्या है, एसिडिक है। सबसे पहले ये बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बना लेगा, ये बना लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अभी वापस इससे फर्दर रिएक्शन करेगा तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे आके H लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। अब बेंजीन पे क्या बचा, अगर इस पूरे के H लग गया तो इस बेंजीन पे क्या बचा, R। ले लीजिए, एल्काइल बेंजीन तैयार है हमारा। बाद में सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, उसे हमें मतलब नहीं, हमें तो हमारे प्रोडक्ट से मतलब था। ये बेंजीन एल्काइल बेंजीन बन गया। तो क्या किया हमने लिया बेंजोइक एसिड लिया जिसपे R ग्रुप अटैच था, कहीं पे भी हमने इस COOH ग्रुप को हटा दिया विद द हेल्प ऑफ NaOH CaO सोडा लाइम की प्रेजेंस में। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई तो CO2 रिमूव हो गया, हमारा क्या बन गया, बेंजीन प्लस R ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन, जो हमें प्रोडक्ट लेना था। गॉट इट। फ्रॉम एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल लेंगे उस पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, फिनॉल के OH को हटा देंगे विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट। OH हट गया, अब क्या बचा, R, एल्काइल बेंजीन, सिंपल। नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये रहा, इसमें मैंने डाला C2H5OH। एथेनॉल जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, शांति से ये ग्रुप हट जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास में R ग्रुप। यहाँ पे देखिए R ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, R ग्रुप ऐसे, ये R ग्रुप रहा, ये रहा। ठीक है, N2 और HCl यहाँ पे रिमूव हो गया है, तो ये क्या है, N2 निकल गया यहाँ से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया था हमने, एथेनॉल डाला तो हमें एल्काइल बेंजीन मिल गया डायरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ से निकल जाएगा अगर हम इसमें ये डालेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दो रिएक्शन का मर्जर है ये। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ब्रोमो या हम क्या लेते हैं, बेंजीन के साथ में हैलोजन लेते हैं। ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे यानी ये एराइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप के हैलोजन लेंगे, दोनों को मर्ज करा देंगे, ये Br दो सोडियम से रिएक्शन करके 2 NaBr निकाल देगा, और इस बेंजीन पर ये CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी टोलोइन हमें मिल जाएगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कई बार वो पूछता है कि इसकी प्रेजेंस में ये डालेंगे तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, टोलोइन इज द आंसर। फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट क्या होता है, बिल्कुल R की जगह मैंने क्या ले लिया है, बेंजीन ग्रुप Mg(X) यानी आयोडीन। I से रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव तो R किस पे आ जाएगा, बेंजीन पे, एल्काइल बेंजीन बन गया है। गॉट इट, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट से हमने की है। तो ये तो था ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। इससे पहले हमने बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, केमिकल रिएक्शन देखा, आज हमने देखा एल्काइल बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और कमेंट जरूर करें आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और अभी क्या कर रहे हैं, किस शहर से हैं आप, और स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, अच्छा लगता है देख के। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट तो आपको करना ही करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।